स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th में मैथ। सो ओपन योर बुक। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 दिया है, चेक वेदर दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमें यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं उसमें बताना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, कि जैसे 2 के लिए यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं, द नंबर हैविंग 0 2 4 6 8 8 द वंस प्लेस विल बी डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिसमें वंस वाले प्लेस में, वंस वाला प्लेस मतलब अपना जो लास्ट वाला जो डिजिट रहता है ना, ठीक है, वो वंस वाला प्लेस है अपना। तो उसमें हमें अगर 0 2 4 6 8 मिल गया मतलब वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, सीधा सीधा तरीका है इसका कि 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अगर ये नंबर लास्ट में हमको मिल गए मतलब ये क्या है, 2 से डिविजिबल है, और अगर नहीं है तो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इसमें करते हैं हम लोग, लास्ट में देखेंगे कि सभी में 0 2 4 6 8, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है क्या, नहीं है लास्ट में, तो 9 लिख दिया हमने। यहाँ पर यस लिख दिया क्योंकि 8 है यहाँ पे, यहाँ 4 था तो यस लिख दिया। 5 है यहाँ पर, 0 4 6 8 है क्या, नहीं है, 5 है तो ये 9 आ जाएगा। यहाँ पर 9 क्योंकि यहाँ 7 लिखा है। 2 है, यस ये डिविजिबल है, यस लिखा है मतलब ये डिविजिबल है, और 9 लिखा हुआ है मतलब ये डिविजिबल नहीं है, डिवाइड नहीं हो पाएगा। 0 है, यस ये है क्योंकि हमने अभी क्या रूल में देखा था कि 0 2 4 6 8 होना चाहिए लास्ट में। तो लास्ट में का नंबर देखेंगे 0 है मतलब यस ये डिविजिबल बाय है, ठीक है, 2 से। तो बस यही आपको बस इतना याद रखना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको लास्ट वाला जो डिजिट है वंस वाला प्लेस में देखना है कि 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए लास्ट वाले प्लेस में। अगर है मतलब यस वो 2 से डिविजिबल है, और नहीं है तो नो नहीं है, ठीक है। चेक वेदर दीज नंबर्स आर डिविजिबल है 3 और नॉट, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके लिए भी एक रूल है हमारा 3 के लिए। तो 3 के लिए सम ऑफ डिजिट, जैसे एग्जाम्पल में हमें ये एग्जाम्पल मिला तो 1 0 2 3 इन सबको हम प्लस कर लेंगे, 1 + 0 + 2 + 3। तो ये कितना आया, 6। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या, जो 6 आया है हमारा, तो ये 6 से हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 6 को डिवाइड कर देगा 3 3 2 जा 6, मतलब ये डिवाइड हो रहा है। कौन सा डिवाइड हो रहा है, जो हमारा सम आया है, जो हमने सबको ऐड किया है ना, जो हमारा आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब ये है कि वो डिविजिबल बाय 3 है। पूरा नंबर फिर डिविजिबल बाय 3 है, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। और इन सब का सम ऐसा कोई नंबर आएगा जो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है, मतलब ये डिविजिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो बस हमको यही देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर सबको प्लस करेंगे आप सबसे पहले, 8 + 0 + 0 + 7। अगर ये ऐसा कोई नंबर आया जिस ये जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 8 + 7 8 + 0 + 0 7 करेंगे तो कितना आएगा, ये 15 आएगा। तो 15 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या, यस हो जाएगा। 3 5 जा 15 होता है क्योंकि, है ना, और 3 5 जा 15 मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यस ये है, और ये भी, इसको भी आप कर करके देख लेंगे सबको। तो ये भी है, 9 ये नहीं है, 9 ये नहीं है, ठीक है, ये 9 नहीं है, यस ये है। आपको सबको कर करके देखना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा, फिर जो ऐड के बाद जो आएगा आपको उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 3 से डिवाइड हो गया मतलब यस वो डिवाइड है और डिविजिबल है, और अगर नहीं हुआ तो वो डिविजिबल नहीं है। यह 9 आ जाएगा, यहाँ पे यस आ जाएगा। अब हमें 4 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके लिए रूल देखना पड़ेगा 4 के लिए। तो इसमें हमें क्या करना है, जो लास्ट वाले 2 डिजिट रहते हैं, जैसे यहाँ पर जो 2 डिजिट है, इसको हमें 4 से क्या करना पड़ेगा, 4 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये जो 2 डिजिट हैं, अगर ये 2 डिजिट आपको, अगर ये डिवाइड हो गए 4 से मतलब ये डिविजिबल बाय 4 है, और अगर नहीं हुए तो मतलब डिविजिबल बाय नहीं है 4, ठीक है। ये लास्ट के 2 डिजिट देखना है हमें। तो यहाँ पर जैसे 4 के लिए है रूल, तो लास्ट के 2 डिजिट को हमें 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अगर 4 से डिवाइड हो गया मतलब यस ये डिविजिबल बाय है, और अगर नहीं हुआ मतलब ये डिविजिबल बाय नहीं है 4 से, ठीक है। तो यहाँ यस क्योंकि ये हो जाएगा, ये लास्ट के 2 डिजिट नहीं हो पाएंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ 52 हो जाएगा, तो यस आपको ये करके देखना पड़ेगा, आपकी होमवर्क कॉपी में आप करके देख लीजिएगा, ओके। ये 40 यस हो जाएगा, 17 नहीं हो पाएगा, 9 32 हो जाएगा, यस 76 यस हो जाएगा, 48 यस हो जाएगा, तो हमने यस लिख दिया। नेक्स्ट ये डिविजिबल बाय 5 और नॉट, तो इसके लिए भी एक रूल है,
द नंबर्स हैविंग 0 and 5 एट द वंस प्लेस विल बी डिविजिबल बाय 5। फॉर एग्जाम्पल, हमें तो लास्ट में क्या होना चाहिए, वंस वाले प्लेस में 0 या 5 होना चाहिए। जैसे हमने 2 के लिए क्या पढ़ा था, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, है ना, ये नंबर है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। इसी टाइप 5 में हमें लास्ट वाले डिजिट को देखना है, वंस वाले प्लेस को देखना है। अगर 0 और 5 है, इसका मतलब ये है कि ये 5 से डिविजिबल बाय है। तो इसका वाला देखेंगे, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। यस, इसमें 5 है तो यस ये हो जाएगा। 6 है, नहीं हो पाएगा। 2 है, यस हो जाएगा, क्योंकि हमें 0 और 5 तो चाहिए। 9 तो 9 आ जाएगा। 1 9। 5 है, यस हो जाएगा। 0 यस हो जाएगा। 5 यस ये हो जाएगा। अब ये 10 के लिए, तो 10 के लिए क्या है कि लास्ट वाले प्लेस में क्या होना चाहिए, ओनली 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 है मतलब ये 10 से डिविजिबल है लास्ट में। तो यहाँ देख लेंगे जिसमें जिसमें 0 लगा है वो डिविजिबल है। 5 है, 9। 0 है, यस। 5 है, 9। 0 0 वाले बस देखना, इसमें है मतलब यस, इसमें है क्या, नहीं है तो नो। इसमें है क्या, यस। इसमें है क्या, 0 यस। और इसमें है क्या, 0 यस। तो आपको समझ में आया ये कि आपको क्या करना है, इसमें जिसमें लास्ट में 0 है वो 10 से डिविजिबल है और नहीं है तो नहीं है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज दे डिविजिबल बाय 2 3 4 5 और 10। अब इसको सभी को हमको 2 से, इसको जैसे ये वाला जो नंबर दिया इसको 2 से भी करके देखना है। 2 का नियम लगाना है इसमें, 3 का, 4 का, 5 का और 10 का। ये 5 हमने जो पढ़े हैं ना, पाँचों जो पूरे रूल पढ़े हैं, इसको फॉलो करना पड़ेगा इसमें। फिर वो ये सब 5 वाले इसमें फॉलो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा चेक करके कि किसके लिए फॉलो हो रहा है, फिर इसमें करना पड़ेगा, फिर इसमें इस टाइप से हमें ये चेक करना है। और हमें क्या करना है, इसके लिए यहाँ पर हमें क्लासीफाई करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे ये नंबर्स लिखे हुए A B C D E F G H S तक पूरे क्वेश्चन है। तो ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, ये वाला 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 5 से डिविजिबल है कि नहीं, 10 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसी नंबर को भी ऐसे 2 3 4 5 और 10, इस नंबर को भी 2 3 4 5 10। तो ये है 3 से नहीं है, 4 से है, 5 से नहीं है और 10 से भी नहीं है ये वाला नंबर। अब ये वाला नंबर यस 2 से है, ये 3 से नहीं है, ये 4 से नहीं है, 5 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है। तो रूल याद करना पड़ेगा उसके लिए आपको कि लास्ट में क्या होना चाहिए, इसमें 2 से डिविजिबल है तो लास्ट में 2 होना चाहिए। और 3 के लिए क्या होना चाहिए, सभी को सम करेंगे, सभी का जो सम आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर आ गया मतलब वो 3 से डिविजिबल है और नहीं आया तो मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है, यस है या नहीं है ना। इसमें 0 है लास्ट में, ये 2 से यस, 3 के लिए यस, 4 के लिए यस, 5 के लिए यस और 10 के लिए यस, मतलब डिविजिबल है। जिसमें राइट का साइन लगा है मतलब डिविजिबल है और नहीं लगा मतलब नहीं। तो ये वाला चार्ट आप लोग बना लेंगे फेयर कॉपी में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 8.2। तो इसको आप लोग फेयर कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.3। 8.3 करने के पहले हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ नंबर्स के बारे में बताया गया है कि नंबर्स क्या होते हैं और कौन कौन से नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक जो नंबर रहते हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और इन्फानाइट तक जाते हैं, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, पर ये क्या होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, 1, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। और सबसे बड़ा नंबर कोई लिमिट नहीं है, ये जहाँ तक चाहे वहाँ तक लिख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और जहाँ तक चाहे वहाँ तक जा सकता है, जैसे यहाँ पर भी है नेचुरल नंबर में। पर फर्क कितना है कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। 1 तो सभी में कॉमन है यहाँ से, पर एक्स्ट्रा उसका 0 आ गया बस। और ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर कौन सा है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर भी कोई ग्रेटेस्ट नंबर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 जो क्या है, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है। यहाँ स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, 1, पर यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी इन्फानाइट तक जाएगा। इवन नंबर वह नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं पूरी तरह से, 2 4 6 8 10, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ये जो नंबर है 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब ये 2 से डिविजिबल बाय है। ठीक है, मतलब ये इवन नंबर हैं। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे 5 हो गया, 3 5 7 9, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, इसीलिए ये क्या है, ऑड नंबर। प्राइम नंबर जो क्या होता है, जिसका फैक्टर 1 होता है और जिसका इटसेल्फ नंबर होता है। जैसे ये 2 है, ये तो इसका फैक्टर 1 भी है और ये खुद भी है। 3 का ये 1 है और 3 है। ठीक है, फैक्टर बारे में आप लोग तो समझ ही गए हैं। 5 में ये इसका 1 तो सभी में कॉमन रहता है फैक्टर, और इसका खुद का एक नंबर, ये होते हैं प्राइम नंबर, जिसका एक तो 1 होता है फैक्टर और एक तो वो खुद नंबर होते हैं फैक्टर में।
ठीक है, ये हो जाएगा प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? 2, क्योंकि ये 2 से ही स्टार्ट हो रहा, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और 1 इज अ नॉट अ प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जो जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे 4 के अधिक होंगे कि नहीं बताइए। ये 2 से भी चला जाएगा, ये खुद से भी चला जाएगा, 1 से भी चला जाएगा, है ना। इस टाइप से इसके फैक्टर, ये जैसे ये इसके फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, ये 1 भी हो जाएगा, 2 भी, 2 3 जा 6 होता है क्योंकि ये 3 भी हो जाएगा और ये खुद भी हो जाएगा, तो 1 से अधिक है ना इसके फैक्टर, तो ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर मतलब जैसे हमने प्राइम नंबर पढ़ा था ना, अभी प्राइम नंबर में हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, जो क्या होता है जिसके एक तो खुद फैक्टर्स होते हैं और एक 1 होता है, सबके लिए कॉमन, है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 2 साथ साथ में, इसीलिए को प्राइम नंबर बोल दिया है, बाकी वही है जिसके फैक्टर 1 होता है और वो खुद होता है ना, तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 8.3। तो यहाँ पर राइट अ नंबर विच इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, तो हमें ऐसा कोई नंबर बताना है जो होल नंबर तो है पर नेचुरल नंबर नहीं है। तो 0 क्या है, होल नंबर है पर नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होता, 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 बस इसमें एक्स्ट्रा है, बाकी 1 से तो दोनों सब सेम सेम हो जाएंगे। फिर राइट इवन नंबर बिटवीन 11 एंड 30, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 11 से लेके 30 के बीच के इवन नंबर लिखना है। इवन नंबर मतलब जो हमने अभी पढ़ा था, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 से डिवाइड होने वाला नंबर 12 हो जाएगा, क्योंकि 11 तो हो नहीं सकता। 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और यहाँ पर दिया है 28, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इवन नंबर्स। और नेक्स्ट राइट एंड इवन नंबर्स विच इज ऑल्सो प्राइम, यहाँ पर राइट एंड इवन नंबर्स विच इज ऑल्सो प्राइम। यहाँ पर 30 भी क्या है, यहाँ पे यहाँ 30 भी इवन नंबर, क्योंकि 30 भी तो 2 से डिवाइड हो जाता है ना, तो ये 30 भी यहाँ पर इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इवन नंबर बताना है जो क्या होता है, जिसमें ऑल्सो मतलब जो प्राइम नंबर भी है और जो इवन नंबर भी है। तो 2 क्या है, प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, ठीक है। अब आगे हम कल क्वेश्चन नंबर 4 कल देखेंगे हम लोग। तो आप लोगों का ये होमवर्क है, आपको क्या करना है, जो हमने एक्सरसाइज 8.2 किया है आज, ठीक है, इसको फेयर कॉपी में नोट करना है, और जो हमने 2 क्वेश्चन बताए हैं इसको फेयर कॉपी में नोट करना है और इसकी फ़ोटो क्लिक करके आपको हमारे पास सेंड करना है। और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं और उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो बस यही आपका होमवर्क है, तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।